भद्रिकाम पुण्याम गते भवानी च। नारद जी ने निश्चय कर लिया कि मेरे पिता ब्रह्मा का मैं कुशल नहीं कर पाया, सब धरती के तीर्थ कर लिए, अब तो मुझे हिमालय की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी साधुता और मेरी मानवता पर धिक्कार है। नारद जी परेशान होकर बद्रिका की ओर जा रहे थे, केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। तो मार्ग में नारद जी को कौन मिले, तो कहा व्यत कुमारस्य मूलाणाम। नारद जी का रास्ता सनत कुमारों ने रोक लिया। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पर नारद जी का पता चल रहा था लोगों को कि नारद आ रहे हैं, नारद आ रहे हैं। तो सनत कुमारों को भी पता चला। सनत कुमारों ने मार्ग रोक लिया नारद जी को, और नारद जी को देखा आकर के तो नारद जी के चेहरे पर बड़ी मासूमियत और बड़ा शोक। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी के चेहरे पर पहले कभी शोक देखा नहीं, आज क्या कारण है कि नारद जी दुखी हैं? नारद जी दुखी थे अपने पिता के कारण। पिता ब्रह्मा स्वस्थ हैं और नारद जी अब ज्यादा दुखी हो गए भक्ति के कारण, क्योंकि भक्ति अस्वस्थ है। नारद जी को मार्ग रोककर संत कुमारों ने पूछा, यावते कारणम भूय देवो ये व नारद। नारद जी आप तो सारी दुनिया का दुख हरते हैं, फिर आपके चेहरे पर दुख कहां से आया? दुनिया का दुख हरने वाला कभी दुखी नहीं होगा, ये शास्त्र कहते हैं। पर जन्म जन्मांतर का कोई अपराध, कोई पाप रहता है कि सबकी सेवा करने वाला भी कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। नारद जी का अपना कोई दुख नहीं है। नारद जी का दुख वही समाज का दुख है। नारद जी ने देखा पिता बीमार है, नारद जी ने देखा भक्ति बीमार है, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति प्रसन्न होगी ही नहीं। तो भारत की धरती पर 70 से 80% भक्ति बूढ़ी होकर के दुखी होकर पड़ी है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य समाप्त हो गया है। आदमी लालची होकर के, भोगी होकर के, विलासी होकर भजन कर रहा है। ना वैराग्य है न ज्ञान है, और ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो बुद्धि अधूरी है। बुद्धि का मतलब भक्ति। आत्मा राम की पत्नी, बुद्धि के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान और वैराग्य बुद्धि से दोनों ही मर जाए तो बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, बुद्धि को कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, ज्ञान और विवेक दोनों चाहिए, और वो भी जवान स्थिर चाहिए और चंचल चाहिए। उनके अंदर तेज चाहिए, ज्ञान और विवेक के अंदर। बिना ज्ञान और बिना विवेक का जीवन कैसा है? मरा हुआ जीवन है। और मैं नहीं चाहता मानव तुम्हारा जीवन मरा हुआ हो। नारद जी सनत कुमारों के बीच में खड़े हैं और सनत कुमार कह रहे हैं, आप चिंता न करो, आप जैसे महान मुनि पहली बार हमारे द्वार आए हैं, और पहली बार अगर हमारे द्वार आए हैं तो आप हमें अतिथि सत्कार दो, हम आपको जाने नहीं देंगे। संत की सेवा क्या होती है, अतिथि किसे कहते हैं, ये कथा में आप सीख सकते हैं। अब नारद सनत कुमारों के लिए अतिथि बने हैं। न तिथौ आगम्य मूलोत्यति पंथ। नारद जी धर्मात्मा है, परोपकारी हैं। जो धर्मात्मा संत होते हैं, शास्त्रीय संत होते हैं, वैदिक संत होते हैं, जो पुरुषार्थी संत होते हैं, उनको ही अतिथि का दर्जा प्राप्त है। जिनके अंदर धर्म है, धार्मिकता है, उनको ही अतिथि माना गया है। जो परोपकार के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको ही अतिथि माना गया है। ऐसे महापुरुष अपने द्वार से, दरवाजे से, अपने घर के सामने से भी कभी जा रहे हों तो चरणों में लेट करके उनको प्रार्थना करो, प्रभु हमारे घर पगला कर दो, हमारे घर पैर लगा दो, हमारी सेवा ग्रहण कर लो। एक दिन रुक जाओ, एक दिन भोजन कर लो। संत महात्मा माने तो उद्धार हो जाएगा। सनत कुमार कितने महान हैं। सनत कुमार तो स्वयं भगवान विष्णु के पुत्र, और वो ऐसे पुत्र हैं कि उनका कभी भी कुमार्य गया नहीं, उनको वरदान था, धरती जब तक रहेगी, सूरज जब तक रहेगा, वो कुमार के कुमार ही रहेंगे। नारद जी से पूछा, कोई भी कष्ट हो आप हमें बताओ, पर हमें सेवा दो, हम आपके दुख हर लेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे, पर आप हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। पर आप हमारी सेवा लिए बगैर नहीं जा सकते हैं नारद।
नारद जी ने कहा कि मैं सेवा लूँ तो लूँ कैसे, मैं खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, मैं इतना चिंतित हूँ। तो सनत कुमारों ने कहा क्या चिंता है, वो चिंता कहो। तब नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा अस्वस्थ हो गए, अशांत हो गए, उनका चैन चला गया है, और जगत नियंता का चैन चला जाए तो संसार में चैन कहां रहेगा। इसलिए हर समय मानव तुमको चाहिए कि ब्रह्मा की चिंता करो, ब्रह्म की चिंता करो, ब्रह्म का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, उनकी चिंता दूर करो, तुम्हारी चिंता दूर होगी। उनका चिंतन करो, उनकी चिंता दूर होगी, तुम्हारी चिंता दूर होगी। परमात्मा वही कह रहे हैं। आज ब्रह्मा चिंता में पड़े ही तो समाज में चिंता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। सदगुरु भगवान कहते हैं राजन, नारद जी ने अपना दुख बता दिया। मैं सारी धरती पर भ्रमण करते करते गया हूं, पर मेरे ब्रह्मा जी का कहीं भी उपचार नहीं प्राप्त हुआ। श्रीधाम वृंदावन का मार्ग बताया, भक्ति के पास गया तो देखा भक्ति के दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं, जंघाओं पर लेकर रो रही है। अरे हे सनत कुमारो, अगर भक्ति रोती रही तो यह सारा संसार रोएगा। अगर भक्ति प्रसन्न हो जाएगी जनमानस में तो सारा संसार आनंद से हंसते हुए जिंदगी काटेगा। इसलिए संसार में भक्ति प्रमुख है, ज्ञान और विवेक प्रमुख है। यावतम तत्वान भूयन्ते दर्शनम सर्वभूय लोकस्य युक्ताम मानसे है कौमार्यम चतुर्यावध। चार कौमार ने नारद जी को वचन दिया, नारद जी आप चिंता छोड़ दो, आइए आश्रम में पधारो। नारद जी को सनत कुमार विश्वास देकर अपने आश्रम पर ले गए और आसन दिया और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, भक्ति प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों जीवित और चेतन हो जाएंगे, और स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, सब देवता तुम्हारे ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे। नारद जी आइए, ये संकल्प लो। श्रीफल हाथ में दे दिया, नारियल हाथ में दे दिया, सुपारी हाथ में दे दी, संकल्प पढ़ दिया और एक परम आसन पर बिठाकर कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। नारद जी कहते हैं भागवत की कथा सुनने से भक्ति का क्या संबंध है, भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का क्या संबंध है, भागवत की कथा सुनने से मेरे पिता ब्रह्मा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, हे पुत्र ये चतुर्श्लोकी भागवत है, इस भागवत के श्रवण करने से, गाने से, कहने से संपूर्ण देवताओं का, पितरों का उद्धार हो जाता है। पर नारद जी बचपन में ये कथा सुने थे, भूल गए थे। नारद जी आज ये दोबारा कथा सुनने के लिए सूत जी सनत कुमार कह रहे हैं, पर नारद जी को याद नहीं था, इसलिए नारद जी बार बार शंका कर रहे हैं। तब नारद जी को कहा कि एक कहानी, एक कथा श्रवण कर लो हमारे मुंह से, और इस कथा को श्रवण करके आपको लगे कि भागवत श्रवण करने से पितरों का कल्याण हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाएंगे, तो आप कथा आगे सुनना, अन्यथा मति सुनना। नारद जी सनत कुमार की आज्ञा पा करके स्थान लेकर के बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए, और चारों भ्राता सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे। सनत कुमारों ने कहा नारद जी, ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल पितरों का उद्धार नहीं करती, ये कथा भक्ति को नचाने वाली, भक्ति को हंसाने वाली है, ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली है, मोक्ष को दिलाने वाली है। और ये श्रीमद् की कथा, भागवत कथा, ये प्रेत से भी मुक्ति दिलाने वाली कथा है। तो नारद जी ने कहा ये बात मेरी समझ में नहीं आती, मुझे विश्वास नहीं बैठता कि कोई भी कहानी सुनकर के राजा महाराजा की कैसे प्रेतों से मुक्ति मिलेगी, भूतों से मुक्ति मिलेगी। तब सनत कुमारों ने नारद जी को एक ऐसी महत्तम कथा सुनाई भागवत की, जिस कथा को श्रवण करके नारद जी हर हाल में भागवत के भक्त बन जाएंगे, श्रोता बन जाएंगे।